नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी निकल के आ रहा है। रेलवे में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये जो नोटिफिकेशन निकल के आया है ना दोस्तों, ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में निकल के आया है अप्रेंटिसशिप के लिए। संपूर्ण डिटेल्स हम आपको बताएंगे कौन कौन फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए देखो, इसमें दोस्तों एग्जाम नहीं है, सीधे भर्ती है बिना एग्जाम का दोस्तों। तो कैसे सिलेक्शन होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस के अलावा दोस्तों सैलरी आपको कितना मिलेगा, जॉब प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। सारा ए टू जेड सरल भाषा में आपको जानकारी देते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण डिटेल्स में आगे बताता हूं दोस्तों। उससे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन ही दिखा देता हूं। देखो, ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, यहाँ पर आपको देख रहे हो ना, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, कार्मिक विभाग, रेल मंडल प्रबंधक कार्यालय बिलासपुर, ठीक है। पर्सनल डिपार्टमेंट डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस बिलासपुर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे ना तो सारा कुछ डिटेल्स में दिया गया है। जो बेसिक डिटेल्स है मैं पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, टोटल आपका पोस्ट दिया गया है, ट्रेड वाइज आपका वैकेंसी और कैटेगरी वाइज यहाँ पर कितना कितना वैकेंसी है वो भी देख सकते हो। जैसे एक सपोज कीजिएगा इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसी में वैकेंसी है। देखो, सबसे ज़्यादा दोस्तों ये आपका 105 वैकेंसी है। कैटेगरी खुद भी देख सकते हो। मैं आगे आपको बताऊंगा सारा कुछ। बाकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन वगैरह सारा कुछ दिया गया और डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर बताया गया है, कितना के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है। ये सब सारा बेसिक डिटेल्स आपको दिया गया। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, ये SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, हिंदी में अगर बात करते हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय बिलासपुर में, उसमें दोस्तों आपका वैकेंसी निकल के आया है, ठीक है। टोटल 548 इसमें पोस्ट है, ठीक है। 548 पोस्ट है। अप्लाई दोस्तों 3 तारीख से ये स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट की बात करें तो 3 जून तक आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। तो आपको करना क्या है, पहले फॉर्म भरना है, 10 से 15 दिन पहले ही अप्लाई कर दीजिएगा। लास्ट में सर्वर स्लो हो जाएगा, दिक्कत होने लगेगा। बाकी अप्लाई करने का 0 रुपये फी है। अब फी नहीं लग रहा है तो सबको अप्लाई करना है। अब देखिए, इसमें अलग अलग दोस्तों आपका पोस्ट है, ठीक है। देखो, सबसे पहले फीटर का 135 पोस्ट आपका रहने वाला है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो दोस्तों 105 पोस्ट पे है, ठीक है। कोपा, ये दोस्तों कंप्यूटर वाला जो बच्चा किया है, 100 पोस्ट है। इसके अलावा दोस्तों वेल्डर का 40 पोस्ट हो गया, कारपेंटर का आपका 25 पोस्ट है, पेंटर का आपका 25 है, प्लम्बर का 25 है, स्टेनो आपका इंग्लिश में आप स्टेनोग्राफी करते तो उसका, और हिंदी में 20 पोस्ट हो गया। वायरमैन का आपका 15 पोस्ट हो गया, टर्नर का 8 हो गया, ड्राफ्टमैन का 6 है, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक का 6 है, मैकेनिस्ट का 5 पोस्ट है, स्टील मेटल वर्क का 4 पोस्ट है और डिजिटल फोटोग्राफर का 4 पोस्ट है। ये इतना पोस्ट पे दोस्तों वैकेंसी है। ज्यादातर देखिए, इसके लिए क्वालिफिकेशन पहले मैं बता दूं, अगर आप दोस्तों 10th पास हैं, देखो यहाँ पर 10th, साथ में दोस्तों आपका ITI होना चाहिए। ITI अगर आप NCBT या SCBT से किए हुए हैं, दोनों में से कोई एक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, जो रेलवे के खास तौर पर तैयारी करते हैं, ALP ड्राइवर वगैरह तैयारी, तो वो दोस्तों 10th के साथ साथ ITI कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ITI भी करते हैं। तो जो बच्चा ITI किया हुआ है रिलेटेड ट्रेड में, अपने आपका ITI किससे होना चाहिए, 10वीं के बाद आपका ITI होना चाहिए। अगर आपने फीटर से किया है तो फीटर वाले में अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रीशियन से किया था इलेक्ट्रीशियन से। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे आप पर फीटर से, इलेक्ट्रीशियन से आपका ITI करते हैं। तो आपने ITI कर रखा है ना, तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। अब इसमें एग्जाम भी नहीं है, तो ITI करने से ये फायदा है ना, इसमें दोस्तों डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा, सारा कुछ आपको बताएंगे। कोपा से किया है तो कोपा में अप्लाई कर सकते हो। ये सब रिलेटेड ट्रेड है, उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 10th प्लस आपका ITI क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। देखिए, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, अपने फ्रेंड के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चल जाए, अगर आप वो बच्चे, आपका जो फ्रेंड है ITI किया है तो वो भर पाए, ठीक है। अब देखो, इसमें एज जो काउंट हो रहा है ना, 1/7/2023 से, ठीक है, 1 जुलाई 2023 से एज काउंट हो रहा है। 15 से लेकर 24 साल का एज है आपका, इतना के बीच अप्लाई कर सकते हो। बाकी OBC का 3 साल का छूट, यानी दोस्तों OBC वाले बच्चे कितना हो जाएगा, 27 साल तक, और SC ST का 5 साल का छूट, यानी 29 तक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ से हमने लिख दिया है। डेट ऑफ बर्थ से समझिएगा, जनरल का पहले बता रहा हूँ, 1/7/1999 से लेके 1/7/2008 के बीच में आपका जन्म है, जनरल वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी 3 साल का OBC का छूट है, तो 99 में 3 घटाइएगा 96 हो जाएगा। बाकी दोस्तों ये आपका 94 SC ST वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है दोस्तों नो एग्जाम सीधे भर्ती, इसमें एग्जाम नहीं होने वाला, यानी परीक्षा इसका आपका नहीं लेने वाला। तो सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस देखो, आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों मार्क्स परसेंटेज पर। परसेंटेज कहने का मतलब क्या है, जिसका ज्यादा परसेंटेज हो। अब ज्यादा कहने का मतलब इतना नहीं 95, 100, 90 चला जाए, ऐसा नहीं जाता है, कम परसेंटेज पे होता है। देखो, परसेंटेज का वेटेज देखा जाता है। 10th का है दोस्तों परसेंटेज एक देखा जाता है, साथ में दोस्तों आपका ITI का, ठीक है। ये दोनों का वेटेज देखा जाता है। 10th में जितना नंबर है, सपोज कीजिएगा 10th में आपका दोस्तों 60% है, मान के चलिए 10th में आपका 60% है ना, इसका 50% लिया जाता है। 60 का अगर 50% लेते हैं तो 30% हो जाता है ये। प्लस में दोस्तों ITI में मान के जितना आपका परसेंटेज है उसका हाफ लिया जाता है। अब ITI में मान के चलो आपका 70 है तो उसका
हाफ लिया जाएगा तो 35, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। 30 और 35 कितना हो जाएगा 65%। तो ये दोस्तों 50-50 का वेटेज है, इस आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो जितना 10th में उसका आधा और ITI में आधा, तो इस आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब देखिए कितना नंबर पर सिलेक्शन होता है वो भी मैं बता दूं। अगर दोनों जोड़ने के बाद आपका स्कोर देखिए 65 प्लस दोस्तों, ठीक है, 65% से ज़्यादा है या 70 से ज़्यादा है तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाता है। इतना है तो आप लोग जरूर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इसमें फी भी नहीं लग रहा है आपका। ठीक है, तो 65-70 के बीच में है तो जरूर अप्लाई आप लोग को करना है। ठीक है, ये दोस्तों आपने देख लिया। अब जॉब प्रोफाइल काम क्या होगा, देखो अप्रेंटिसशिप होता क्या है पहले मैं ये बता दूं। ये दोस्तों परमानेंट जॉब नहीं होता, एक तरह से ट्रेनिंग होता है, 1 साल का कोर्स होता है। ठीक है, अब आप लोग कहोगे सर ये करने से क्या फायदा है 1 साल, देखो बहुत बड़ा फायदा होता है। कोई भी रेलवे ग्रुप डी का अगर वैकेंसी आता है ना, तो उसमें दोस्तों आपका 20% का रिजर्वेशन होता है, आरक्षण होता है। बाकी का अगर मान के चलो 1 लाख पिछला बार वैकेंसी आया था 1 लाख से ज्यादा, नेक्स्ट कभी भी वैकेंसी आता है 1 लाख वैकेंसी, तो उसमें 20% सीट आपके लिए रिजर्व रहेगा। दूसरे का कटअप अगर मान के चलो 70 चला जाता है ना, तो आपका दोस्तों 50 पर सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपका 20% सीट आरक्षित रहेगा। तो सबसे बड़ा यही फायदा है। अगर अप्रेंटिस आप रेलवे से करते हो तो रेलवे ग्रुप डी में 20% आपके लिए आरक्षण होता है, तो बहुत बड़ा खुश आपके लिए, मतलब एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, सुनहरा मौका मिल जाएगा। अभी रेलवे में चर्चा है वैकेंसी आने का, अब कभी भी वैकेंसी आता है आपके पास हुनर रहेगा, प्राइवेट काम तो हाथों हाथ मिल जाएगा, और प्लस में दोस्तों आपका 20% ग्रुप डी में सीट आरक्षित रहेगा अप्रेंटिसशिप करने वालों के लिए। सबसे बड़ा ये बेनिफिट है। ठीक है, अब काम करना होगा आपको। देखिए काम क्या होगा, अब अगर मान के चलो इलेक्ट्रीशियन से आपने अप्रेंटिसशिप कर लिए, तो दोस्तों इलेक्ट्रीशियन का काम क्या होता है, पंखा बल्ब बिजली, ये मतलब इलेक्ट्रिशियन संबंधित काम होता है। वेल्डर का काम वेल्डिंग से, तो जिस ट्रेड का काम है, अब मान के चलो ये कंप्यूटर वाला, तो कंप्यूटर का संबंधित आपका काम एक तरह से आपका स्किल, आपको पता है ना कि भारत में स्किल कार्यक्रम चल रहा है, स्किल इंडिया मतलब कार्यक्रम, तो उसके तहत आपको स्किल सिखाया जाएगा। और 20% आरक्षण तो हमने बता दिया, तो ये रिलेटेड काम होता है। फायदा हमने आपको बता दिया कि 20% का आपको मिलने वाला है आरक्षण। ठीक है, अब इसमें सैलरी क्या मिलेगा, अब सवाल है ना कि सैलरी क्या मिलेगा रहने खाने का। देखो रहने खाने का खुद से व्यवस्था करना होगा। सैलरी इसमें ज़्यादा नहीं मिलता, सैलरी आपको लगभग 8,000 के आसपास मिलेगा। इसमें खुद से रहना मतलब पैसा आपका बचने वाला नहीं है। हाँ, आप फ्री में अप्रेंटिसशिप कर लोगे इतना रुपए में, आपको सर्टिफिकेट 1 साल बाद मिल जाएगा, और सर्टिफिकेट मिल गया, रेलवे के ग्रुप डी का कोई भी वैकेंसी आया 20% का आरक्षण, जॉब आसानी से मिल जाएगा। बाकी प्राइवेट अगर सर्टिफिकेट आप दिखाते हो ना कि हमने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है, तो प्राइवेट जॉब हाथों हाथ मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको काम सिखाया जाता है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो ये दोस्तों आपका लोकेशन बिलासपुर में रहने वाला है। ये सारा कुछ हमने आपको बता दिया, सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी कितना मिलेगा, बेनिफिट क्या है, सारा कुछ बता दिया। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।